आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का जो 6 मॉडल पेपर मैंने सेलेक्ट किया था बच्चों, उसके 4 मॉडल पेपर 2 वीडियो में हम दे चुके हैं। अब ये लास्ट 2 मॉडल पेपर और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। इसको आप बहुत गौर से, बहुत अच्छे ढंग से समझिए, इसको लिखिए, इसको नोट कीजिए और इन पिछले 4 और ये 6 मॉडल पेपर को आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। तो 4 तारीख को जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें आपको बहुत आसानी महसूस होगी। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो हम मॉडल पेपर ला रहे हैं इसमें हमने सिर्फ ग्रामर और जो आपकी बुक है, जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है, पोएट्री है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। बाकी जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो आपको अपने से तैयार करना है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है जो लेटर पे है कि क्वेश्चन है कि राइट ए लेटर टू योर मदर। आप अपनी मदर को लेटर लिखो, रिक्वेस्टिंग हर, उनसे निवेदन कीजिए टू सेंड योर सिस्टर फॉर एडमिशन, कि वो आपकी बहन को भेज दें एडमिशन लेने के लिए इन द यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में, ठीक है, या डिग्री कॉलेज में, टू कंटिन्यू हर स्टडीज, ताकि वो अपना अध्ययन जो है वो कंटिन्यू बनाए रहे, लगातार बना रहे, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद ना हो। तो ये पहला लेटर है कि मदर को लिखना है कि सिस्टर को भेज दें ताकि उसका एडमिशन डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो जाए और उसकी पढ़ाई जो है वो निरंतर बनी रहे। बच्चों इसी में क्वेश्चन एप्लीकेशन पर है जो सुन लिया। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। कॉलेज के प्रिंसिपल को या स्कूल के प्रिंसिपल को आपको एक एप्लीकेशन देना है, रिक्वेस्टिंग हिम, और उनसे निवेदन करना है टू ग्रांट यू फुल, कि तुम्हारी जो है पूरी फीस वो माफ़ कर दें। फुल फी कंसेशन यानी आपको फुल फी, पूरी फीस में इन फीस, ठीक है। शोइंग दैट योर पेरेंट आर नॉट इन ए पोजीशन टू अफोर्ड इट, कि आपके ये बात दिखाइए, उसमें कारण दिखाइए कि मेरे माता पिता जो हैं फीस को जो है वहन करने के की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अतः मेरी फुल फी माफ़ करने की कृपा करें। ये आपको एप्लीकेशन प्रिंसिपल साहब को देनी है। तीसरा क्वेश्चन है कि राइट ए रिपोर्ट, वही जो एस्से लिखना है। रिपोर्ट का मतलब एस्से होता है। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इन मतलब पेड़ वृक्ष की क्या महत्व है, वृक्ष का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर आपको आर्टिकल लिखना। उसके बाद से है आपको कि उसमें हिंट दी रहेगी, ठीक है बच्चों, तो उसके अनुसार आपको वृक्ष पर क्या महत्व है वृक्ष का, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब आप उसके बाद देख लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन और आपको रिपोर्ट से रिलेटेड है, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नहीं एक मिनट, रिपोर्ट से एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल लिखा जाए या रिपोर्ट कहा जाए, सब इससे ही है, समझ लीजिए। ऑन ए पब्लिक पार्क, मतलब जो बड़े बड़े शहरों में पार्क बना रहता है, आम तौर पे जो पार्क बना रहता है सबके लिए कॉमन, उस पार्क के ऊपर आपको निबंध लिखना है कि वो पार्क से आप क्या समझते हैं, क्या उसका हिंट दिया रहेगा, ठीक है। और अब आ जाइए हम लोग ग्रामर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामर के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। माई फादर सेड टू मी, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, ठीक है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, डू से शुरू है। बच्चों आप जानते हैं कि इसमें इफ या वेदर लगता है, ठीक है। उसके बाद से आपको जो है पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। इट वरीज मी, बस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इसका हो जाएगा आई एम वरीड बाई इट। पंक्चुएट करना है, यानी कहाँ फुल स्टॉप और कॉमा, जैसे यहाँ राम लिखा हो तो राम नाम है तो आर बड़ा होगा। राम, डू यू लाइक माई ड्रेस, सेड श्याम, ठीक है।
इसको आपको कहाँ कॉमा कहाँ फुल स्टॉप है इसको सही करना है। ट्रांसलेशन सुन लीजिए कि एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आ पर ख़त्म हुआ है। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहाँ बहुत सा रंग बिरंगी तितलियाँ देखी, ठीक है, यानी कलरफुल तितलियाँ देखी। वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। ये ट्रांसलेशन। बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है कि जो अगला क्वेश्चन है वो आप सुन लीजिए। लेंचो पर है। लेंचो जो पहला पार्ट है लेटर टू गॉड उसमें से कि व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। मतलब उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहा इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच एरिया इज इनहेबिटेड बाय ए proud martial race and wild creatures, ठीक है, वाइल्ड क्रिएचर्स ये उस पर है। तीसरा क्वेश्चन आप सुन लिए कि हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला। मंडेला जी के मुताबिक बहादुर व्यक्ति कौन है। ये नेल्सन मंडेला वाले पार्ट से है। अगला क्वेश्चन सुन लिए, हाउ डिड द ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941। ये आर्थर के बर्थडे के बारे में है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा इस तरह के, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी जो इनॉग्रेशन उद्घाटन का जो दृश्य था उसको मंडेला जी ने कैसे वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ वल्ली। वल्ली वही जो लड़की थी जो बस में घूमना पसंद करती थी। एज गिवन इन द लेसन में दिया हुआ है मैडम राइड्स द बस। पाठ का नाम है मैडम राइड द बस, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेंशन 3 थिंग्स, 3 वस्तुओं का वर्णन करो डैट ह्यूमन डू जो मनुष्य करता है एंड एनिमल डू नॉट डू और जिसको जानवर यानी पशु नहीं करते। अगला सवाल है कि उसमें आएगा कि 4 लाइन की कविता लिखिए, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन होगा। सेंट्रल आइडिया आप जो हैं अमांडा, फायर एंड आइस और फॉग इसको तैयार कर लिए, इसमें से आपको हो सकता है मिल जाए। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रुपीज डिड हरी सिंह फाइंड व्हेन शी काउंटेड द नोटिस। जब उसने नोट को गिना तो उसने क्या पाया है, ठीक है। इस पर है हरी सिंह ने कितना रुपया पाया। दूसरा सवाल है कि व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रू ऑफ सडनली। सडनली मतलब अचानक से ग्रिफिन ने क्या फेंका। फिर और क्वेश्चन सुन लीजिए कि मैटिल्डा सफर्ड बिकॉज शी वॉज नॉट कंटेंट विथ what life had given to her. Do you agree that we should be content with what we have? ये मटिल्डा की लाइफ के बारे में है, वही नेकलेस वाला जो पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, डाउरी इज निगेशन ऑफ the girl's dignity. Discuss it with reference to the story Folly.
भोली वाली स्टोरी से ये क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन है और ये आपका उसका वो है। ठीक है, तो अब जो है जो छठा मॉडल है उसका हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको भी सुन लीजिए। उसका है कि राइट ए लेटर टू योर मदर रिक्वेस्टिंग टू सेंड, ये तो एक मिनट, ये हो गया ना। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट ज़रा सा इसका वो है। एक मिनट बच्चों, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसका सुन लीजिए। राइट ए लेटर टू योर मदर रिक्वेस्टिंग टू, उनको रिक्वेस्ट करना है माता जी से, टू सेंड यू 3000 रुपीज़, कि वो 3000 रुपये आपको भेज दें फॉर परचेजिंग बुक, यानी बुक खरीदनी है और 3000 रुपये की आवश्यकता है, तो माता जी को आप ये लेटर लिखेंगे। एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल या कॉलेज जो भी हो, कंप्लेनिंग, उनको शिकायत दर्ज कराइए, डैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल, की वाटर का जो टैंक है, पानी की जो टंकी है वो उसमें गड़बड़ी है, आर नॉट बीइंग क्लियर्ड रेगुलरली, यानी उसको रोज़ साफ़ नहीं किया जाता है पानी की टंकी को, इस पर एक कंप्लेंट लिखिए। फिर रिपोर्ट है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द इलेक्शन सीन, यानी कि इलेक्शन सीन पर आपको रिपोर्ट लिखनी है, और इस पर हिंट आपकी दी रहेगी कि इलेक्शन सीन जो है क्या है। ठीक है, और राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, लगातार एक्सरसाइज करने का क्या महत्व है, इस पर आपको एक लेख लिखना है। ठीक है, इसके बाद ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें सुन लीजिए। जो नरेशन आपको बनाना है वो ये है कि माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। पैसिव वॉइस है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ठीक है, पंक्चुएशन में करना है द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट एब्यूज एनीवन। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन है, सुन लीजिए कि ईमानदार व्यक्ति सच्चाई कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, वह परिश्रमी होता है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता। ठीक है, और वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। अब बच्चों जो बुक से क्वेश्चन आना है उनको सुन लीजिए। उनमें पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज लेटर एड्रेस टू गॉड। लेंचो ने जो लेटर लिखा था जिस पर एड्रेस गॉड का था, गॉड को भेजा था एड्रेस लिख करके, उस पर जो है उसने क्यों जो है रिप्लाई दिया, ये बताइए पोस्ट मास्टर ने। ये लेंचो वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा बच्चों, इसको आप बहुत दिमाग में रखिए। दूसरा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला वाले पार्ट से भी एक क्वेश्चन रखा हुआ है, जान लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। और देखिए व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में ग्रैंड मदर और फादर को क्या कहा है। फिर वर्ली वाले चैप्टर से क्वेश्चन है कि हाउ डिड वर्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट। बस का टिकट लेने के लिए और घूमने के लिए उसने पैसे कैसे बचाया। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। स्वतंत्रता को प्राप्त के लिए मंडेला जी ने कितनी डिफिकल्टी का सामना किया, इसको रखना है।
वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, एनी फ्रैंक डायरी क्यों लिखती थी? हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम पर ये क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद 4 लाइन कविता की लिखनी है और सेंट्रल आइडिया आप क्या करें, डस्ट ऑफ स्नो या एनिमल्स या द ट्रीज, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन सुन लीजिए कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था? फिर है कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह, हरी किस प्रकार का चोर था? गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट का चित्रण करना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, टीचर का भोली के जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों ये आपका छठा मॉडल था जो मैंने जिसका क्वेश्चन मैंने अपने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा और आपने सुना। और अब बच्चों ऐसा है कि मैंने 6 मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट चूज़ करके आपको दिया है और आप उन 6 मॉडल पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लें तो 4 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें बहुत आपको आसानी हो जाएगी और आप इस तैयारी के आधार पर 100% पेपर अपना सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये वीडियो बस यहीं पर मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।